कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेताओं ने जश्न मनाया। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर किसी पार्टी की सरकार किसी राज्य में बन रही है तो जश्न मनाया ही जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता कभी अपनी जीत पर भी जश्न मना पाएंगे? क्या उत्तराखंड के कांग्रेस का माहौल ऐसा है कि वो जीत की राह पर बढ़ेंगे? हालांकि अभी बयानों के सहारे बहुत कुछ कहा जा रहा है। ये हमारी स्टेट लीडरशिप की भी जीत है। जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी स्टेट जीत के दी, वहीं बीजेपी के जेपी नड्डा की हिमाचल बीजेपी हारी है। ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी केवल और केवल मोदी और मोदी के झूठे सपने जो जनता को दिखाए उस पर डिपेंडेंट है। वहीं राहुल गांधी जमीन पर चलकर सच के साथ चलने वाला व्यक्ति है और वो लोगों की बात सुनने के लिए उनके घर घर जा रहा है। वहीं मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, मेरी अंकिता बेटी की बात नहीं करते, टूटते हुए जोशीमठ की बात नहीं करते, वो बात नहीं करते उन मुस्लिम भाइयों की जिनकी हत्या की जा रही है। केवल एक ही नैरेटिव है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। घर में बैठे हुए बेरोजगार बेटे और बेटियों की बात नहीं करते। वो बढ़ती हुई महंगाई जिससे हमारी बहनें परेशान हैं उसकी बात नहीं करते। इसीलिए कर्नाटका की पढ़ी लिखी जनता ने ये मैंडेट दिया है और सख्त जनादेश है और ये कांग्रेस के आगे के भविष्य का रास्ता दिखाएगा। कर्नाटक की जीत कांग्रेस का भविष्य कितना बेहतर करेगी, कांग्रेस के भविष्य की राह कितनी आसान होगी, ये देश की जनता को ही तय करना है। लेकिन उत्तराखंड में क्या होगा, कांग्रेसी क्या इसके बारे में सोच रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता जिस तरीके से आपस में झगड़ते हैं, आपस में उलझते हैं, वो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और जब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है तो फिर बीजेपी कर्नाटक की हार को भुलाकर यूपी की जीत का जश्न मना रही है। कर्नाटका का जो परिणाम है उसमें जो मतों का प्रतिशत है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है, लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। मैं जो भी जीत रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो रही है, तो इसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने एक तरफा जीत जो है नगर निगम के निकाय के चुनाव में वहाँ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी सिर्फ यूपी की जीत का जश्न नहीं मना रही, बल्कि बीजेपी उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव की जीत का प्लान भी बना रही है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लखनऊ पहुंचे, वहां उन्होंने टिप्स लिए कैसे आप 17 के 17 नगर निगम जीत गए। आगे की रणनीति उत्तराखंड के लिए बीजेपी बनाने लगी है। लेकिन कांग्रेस में अभी दूर दूर तक तैयारियों का कोई असर दिख नहीं रहा, तैयारियों की कोई झलक दिख नहीं रही। और हरीश रावत तो आहत हैं कि उत्तराखंड ने हाथ आया मौका गवा दिया 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे। यानी कर्नाटक की जीत हुई तो हरीश रावत का दर्द एक बार फिर छलका। हार का जो दर्द है वो बार बार बयां करते हैं। एक बार फिर उन्होंने बताया और संकेत कांग्रेस को यह भी दे दिए कि मेहनत कीजिए, काम कीजिए, तभी इस तरीके का जश्न उत्तराखंड में भी मनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो चुनौतियां करण महरा के सामने हैं, कांग्रेस के संगठन के सामने हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने हैं कि सिर्फ कर्नाटक की जीत पर नाचिए मत, बल्कि अपने लिए रास्ता बनाइए। पहली परीक्षा अब कांग्रेस की अगर इसी साल निकाय चुनाव होते हैं तो वहां होगी, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं। तो क्या कांग्रेस इससे कुछ सबक लेगी या फिर उत्तराखंड के नेता आपस में ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे?